नमस्कार दोस्तों, अमितायुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों आप पिछले कुछ एपिसोड्स में देखते आए हैं कि हम लोगों की कोशिश रही है कि आपको मानसिक समस्याओं के विभिन्न कारकों से आपको अवगत कराएं। इसी के सिलसिले में हम लोगों ने पिछले कुछ एपिसोड्स में नशे को लेकर, आनुवंशिक मानसिक बीमारियों की आनुवंशिकता को लेकर या ब्रेन की समस्याओं को लेकर अलग अलग एपिसोड्स आपके सामने लाते रहे हैं। साथियों, आज जो एपिसोड इस एपिसोड में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जब मानसिक समस्याओं के कारणों की बात आती है, और ये है कि क्या आपके बचपन की परवरिश का आपके मानसिक समस्याओं में कोई योगदान होता है या नहीं। साथियों, ज़्यादातर जो लोग, हम आम लोग जो होते हैं, माता पिता जब आप बनते हैं तो आपकी पूरी कोशिश अपने बच्चों को एक बेहतर माहौल देने की होती है ताकि आपका बच्चा जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सके, बच्चा या बच्ची जो भी है। साथियों, जो लोग ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जो मनुष्य है, जो हम लोग हैं, बेसिकली हम लोग एक सभ्य क्रिएचर हैं। मतलब मनुष्य जो है एक सभ्य जानवर है। तो जानवर और मनुष्य में फ़र्क इतना है कि हमें बचपन से हमें समझाया जाता है आपके घर परिवार के द्वारा, आपके समाज के द्वारा, कि क्या व्यवहार सही है, क्या व्यवहार गलत है। तो इसे हम सभ्यता का नाम देते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर लोगों को एक ख़ास चीज़ों को करने से मनाही होती है तो आप उसी तरह से रहते हैं। साथियों, जब बच्चा जब दुनिया में आता है तो समझिए कि वो एक जानवर ही है, और सबसे पहला जो उसका जो सभ्यता के तरफ जो पहले जो उसका जो रुख किया जाता है वो उनके माता पिता के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे ये आती है इशू कि कई बार माता पिता, आज के ज़माने में ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों की ज़रूरतों को भौतिक ज़रूरतों से जोड़कर देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम धन उपार्जन करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं दे पाएँ। और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ऐसा करने से उनका बच्चा अपने जीवन में बहुत सफल हो जाए। साथियों, वैज्ञानिक शोध हमें ये बताते हैं कि किसी भी बच्चे के आगे सफल होने में या किसी भी बच्चे को मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए जो 2-3 चीज़ें जो सबसे ज़रूरी है वो है बच्चों में भावनात्मक नियंत्रण का आना, बच्चों में व्यवहारिक नियंत्रण का आना और बच्चों में तनाव प्रबंधन का आना। साथियों, जो भी चीज़ आप करते हैं उन तीनों के पीछे जो भी बच्चा सफल होता है या असफल होता है अपने जीवन में, या किसी को मानसिक समस्या आती है या मानसिक रोग होते हैं, उनमें परवरिश के इन 3 गुणों का, भावनात्मक नियंत्रण, व्यवहारिक नियंत्रण और तनाव प्रबंधन, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप कहेंगे कि भाई ऐसा हम क्या करें बच्चों में जिससे ये आ जाए, हम तो अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। साथियों, जो बच्चा जब जैसे दुनिया में आता है और जैसे जैसे बड़ा होता है तो कई बार आपको लगता है कि हम सिखा रहे हैं उसको, हम बोल रहे हैं इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। पर जितना आपके बोलने का असर पड़ता है बच्चों पर, उससे भी ज़्यादा असर इस बात पे पड़ता है कि बच्चा आपको कैसे देखता है, अपने मन की आंखों से। तो अगर माता पिता होने के नाते आपका खुद पे भावनात्मक नियंत्रण नहीं है, आप कभी चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, कभी शांत हो जा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा उग्र हो जा रहे हैं, आपको भी नहीं पता चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या स्वभावतन आदतन आप वैसे हैं, तो बच्चा भी देख रहा है और उसके भी जो भावनात्मक नियंत्रण है, अंदर की जो बनावट है, वो बहुत हद तक शुरुआती जो उसकी जो संरचना में बदलाव जो आता है वो अपने माता पिता को देख कर आता है। आपका अगर व्यवहारिक नियंत्रण खुद के ऊपर नहीं है तो आप बच्चे को जब नियंत्रित करने जाते हैं तो उसका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता। और तनाव प्रबंधन, अक्सर लोग कहते हैं कि तनाव हो गया तो उसको दिक्कत हो गई, ये तनाव आया तो दिक्कत हो गई। साथियों, तनाव प्रबंधन बच्चे शुरू से सीखते हैं।
उसको आगे चल के सिखाने की ज़रूरत नहीं होता। और वो सीखते कहाँ से हैं? जब वो देखते हैं अपने माता पिता को कि जीवन में तो कठिनाई सबों के जीवन में आती है, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, आप किसी धर्म संप्रदाय से जुड़े हो, सभी को जीवन में कठिनाई आती है। और बच्चे जब देखते हैं कि माता पिता की शैली कैसी है तनाव नियंत्रण की, तो उनका ब्रेन, मानो ब्रेन के अंदर वो चित्र छप जाता है। तो सच पूछिए तो दोस्तों, बच्चों के अंदर अपने माता पिता के हर एक गुणों और अवगुणों की एक छाया छप जाती है दिमाग में, मानो कि ये उनकी याददाश्त में कोड हो गई हो। और आगे की जो भी उनकी जो संरचनात्मक बदलाव आते हैं वो उसी कोड के हिसाब से, मतलब आपने आधारशिला रखती। इसलिए माता पिता का व्यवहार बच्चों के आगे के सफल या असफल होने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथियों, अब हम बात करें कि ऐसी क्या क्या आदतें अक्सर माता पिता में होती हैं जो आगे चलकर बच्चों में, कई सारे बच्चों में परेशानी का सबब बनती हैं। साथियों, कुछ आदतें जो हम लोग देखते हैं, जो पेशेंट्स बताते हैं, हमारे मरीज़ बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव हुआ और उससे चलते हमें ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले होती है साथियों कि बच्चों में अत्यधिक सफलता का बोध, उनको दबाव बनाना कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम्हें फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। साथियों, हमें समझना होगा कि सभी बच्चे एक नहीं होते। कोई बच्चा ब्रेन तेज होता है, कोई बच्चा पढ़ने में तेज होता है, कोई बच्चा खेलने में तेज होता है, कोई बच्चा सामान्य होता है। फर्स्ट तो कोई एक ही आएगा, 50 का अगर बैच है कहीं। और अगर माता पिता बार बार उनको हमेशा ये दबाव बनाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद ऐसा करने से हमारा बच्चा ज़्यादा अच्छा करेगा, तो कई बार साथियों अत्यधिक दबाव बच्चों में अपने प्रति हीनता का भाव पैदा करता है। कई बार उन्हें लगने लगता है कि हम अपने माता पिता के उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, और अंदर अंदर ही वो इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर बढ़ते हैं, पलते हैं, और जिससे उनका व्यक्तित्व का विकास भी आगे चलकर वैसा होने का संभावना रहता है। एक जो दूसरी जो तरीके अक्सर हम लोग देखते हैं जो माता पिता करते हैं जिसका बच्चों पे प्रतिकूल असर पड़ता है, वो है तुलनात्मक अध्ययन। अक्सर मान लीजिए कि 2-3 बच्चे हैं घर में, तो कोई एक बच्चा ज़्यादा अच्छा होता है, कोई एक बच्चा कमज़ोर होता है। अब भाई बहनों में जब तुलनात्मक अध्ययन होता है तो ये और ज़्यादा प्रभावी होता है बच्चों के मस्तिष्क पे, जो अगल बगल के बच्चों की तुलना में, कि आप एक भाई देखो वो इतना अच्छा कर रहा है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमको क्या कमी रखे नहीं रखे। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों के दिमाग में एक तरह से तनाव का बोध कराती है। उनमें भी, यहाँ भी बच्चों में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का बोध होने लगता है, जिससे कि बच्चों पे आगे चलकर उन्हें जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। कठिनाइयाँ केवल मानसिक समस्या के रूप में आए, बीमारी के रूप में आए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जीवन के हर एक क्षेत्र में जब उन्हें आगे बढ़ना होता है और उनमें ये आत्मविश्वास नहीं होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा इसकी जो प्रिंट है वो ब्रेन में छप जाती है। आप किस तरीके से बच्चों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारक होता है बच्चों के आगे के जीवन में उसी तरह से उन चीज़ों को डील करने। तीसरी जो बात आती है, कई बार माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चों को अनुशासित करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि बच्चे अगर उनकी बात ना माने तो उन्हें प्रताड़ित करना, उन्हें मारना फिजिकली। तुमने ये नहीं किया, ये लो, तुमने ये नहीं किया, वो लो। जब ऐसा होता है तो अक्सर माँ बाप ये उम्मीद करते हैं कि डर से बच्चा सीख जाएगा, डरेंगे तो पढ़ाए। कई बार माता पिता इस बात से अनजान होते हैं कि जो प्रताड़ना होती है, दुनिया भर में शोध हुआ है कि शारीरिक प्रताड़ना से बच्चों पे प्रतिकूल असर पड़ता है। आप किसी को टॉर्चर करके उम्मीद करें कि वो बच्चा हमारे हिसाब से आगे बढ़ेगा, ऐसा होता नहीं। बल्कि कई बार जब बच्चे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, तो उनमें प्रताड़ित करने वालों के प्रति अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा विद्वेष का भाव आ जाता है। ये अलग बात है कि वो इस बात को व्यक्त न करें, और जब बच्चे आगे बड़े होते हैं, जब वो पावरफुल हो जाते हैं, तो वो विद्वेष उनमें सामने आने लगता है अपने माता पिता के प्रति। तो इन चीज़ों से भी बचने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता अब बच्चों की भौतिक ज़रूरतों को तो पूरा कर देते हैं,
और उन्हें इस बात से बिल्कुल बेफिक्र होते हैं कि बच्चों को कोई भावनात्मक ज़रूरत भी है। अब आप आए, अपने काम में व्यस्त हैं, माँ अपने काम में व्यस्त है, बच्चे को छोड़ दिया, जैसे है वैसे पल भर रहे हैं। मैंने कहा मनुष्य एक सभ्य जीव है और यह सभ्यता का पाठ उन्हें माता पिता से सीखना होता है। और अगर माता पिता केवल भौतिक ज़रूरतों को पूरा कर दें तो बच्चों की भावनात्मक ज़रूरतें जो हैं वो उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितनी भौतिक ज़रूरतें। और ये कमी बच्चों को जीवन पर्यंत कचोटते रहती है। ऐसे बच्चे जब आगे चल के पले बढ़े होते हैं तो उन्हें अपने भाव का नियंत्रण ही नहीं होता। जैसे मानो कि किसी की तरफ उनका दिल लगा तो बिल्कुल उसी के तरफ चले गए, और किसी से दिल नहीं लगा तो बिल्कुल दूसरे तरफ, मतलब स्थिरता नहीं रहती। उनके भावनात्मक में स्थिरता नहीं होने की वजह से उनके सोच में स्थिरता नहीं होती। ऐसे बच्चे हमेशा अपने मन के उठापटक से संघर्ष करते रहते हुए नजर आते हैं। साथियों, एक और जो चीज़ जो परवरिश में हम लोग अक्सर देखते हैं जो आगे चलकर मानसिक समस्याओं को जन्म देती है, वो है घरेलू हिंसा। कई बार माता पिता इस बात से अनजान होते हैं कि उनकी अपनी जो कला सब जगह होती है। दो लोग हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं, तो ये कोई मतलब नई बात नहीं होगी कि कोई कहें कि कई बातों को लेकर माता पिता के विचार मिलते नहीं। लेकिन कई बार जब ये कला इतनी बढ़ जाती है कि वो घरेलू हिंसा का रूप ले लेती है और आप बच्चों के सामने ये सारी चीज़ें करते हैं, इसका बच्चों के मन पे बड़ा प्रतिकूल असर पड़ता है। उनके मन में ये तो कोई नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली किस तरह का असर पड़ेगा, पर ये तरह तरह के मानसिक विकार को जन्म देती है और बच्चे दुनिया को उसी नज़र से देखने लग जाते हैं। हो सकता है कई बच्चे ऐसे स्थिति को देखकर उन्हें लगे कि शादीशुदा ही ज़िंदगी ही बेकार है। कई बार कई बच्चे ऐसे स्थिति को देखकर वो कहेंगे कि अरेंज मैरिज में ऐसा होता है, इसलिए मुझे तो अपने से ढूंढना है, लव मैरिज। तो अलग अलग तरह के पर झगड़े जो होते हैं वो बच्चों में अलग अलग तरह का मानसिक स्थिति को पैदा करती है, जो आगे चलकर कई बार उनके आगे बढ़ने में, उनके जीवन में सफल होने में बाधा उत्पन्न करती है। साथ ही ये सब जो मैंने स्टाइल्स बताए पेरेंटिंग के, ये अक्सर ऐसा नहीं होता है कि आपने एक आध बार ऐसा हुआ तो बच्चों पे बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। लगातार होने वाले इस तरह के बदलाव, इस तरह के परवरिश अगर आप बच्चों को देते हैं तो इससे बच्चों का भावनात्मक विकास अवरुद्ध होता है, बच्चों का बौद्धिक विकास भी कई बार अवरुद्ध होता है और बच्चों के में व्यवहारिक समस्या आने की बहुत संभावना रहती है। कई बार ऐसे बच्चे जब किशोरावस्था में होते हैं तो आप देखेंगे कि कई सारे चेंजेस आने लगते हैं। बच्चों का नशे की तरफ झुकाव, बच्चों का रिलेशनशिप्स को लेकर प्रॉब्लम, बच्चों का तनाव नियंत्रण गड़बड़ होने से वो एक तरह से माँ बाप की बात ज़्यादा नहीं मानते हैं, तो कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। साथियों, मेरे कहने का ये मतलब है कि बच्चों की परवरिश एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों के आगे के जीवन में सफल होने के लिए। बच्चों की परवरिश को कई बार पेरेंट्स भौतिक सुख संपत्तियों से जोड़कर देखते हैं, जिसका महत्व बच्चों के लिए बहुत ही कम होता है। शायद यही वजह है कि गरीब के बच्चे भी सफल होते हैं, अमीर के बच्चे भी सफल होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप जब आपके बच्चे हैं तो आप अपने जो अवगुण हैं और अपने गुण दोनों को समझें और अपने अवगुणों से जितना संभव हो बच्चों को एक्सपोज होने से रोकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, बच्चों के भावनात्मक विकास में माता पिता का बच्चों के साथ भावनात्मक लगाव का होना बहुत ज़रूरी है। भावनात्मक लगाव का मतलब है कि माता पिता हैं, ये मायने नहीं रखता है माता पिता बच्चों के साथ कितने ज़्यादा भावनात्मक रूप से हैं। मतलब बच्चे खेल रहे हैं तो अनकंडीशनली आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप दिन भर रहें, आपका 1 घंटा भी एक दिन में बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। साथियों, आज के इस एपिसोड में हमारी कोशिश इस बात की है कि कई बार जो बदलाव आप युवावस्था में देखते हैं उसकी पृष्ठभूमि आपके बचपन में ही रखती जाती है। और जब युवावस्था में समस्या आती है, जब आप हम लोगों के पास ऐसे केसेस को लेकर आते हैं, तब तक जो समस्या है वो बहुत ही अपना एक रूप ब्रेन के अंदर पूरी नेटवर्किंग हमारी जो है, जो न्यूरॉन्स की नेटवर्किंग है, इस तरह से हो जाती है कि जीवन में थोड़ा भी तनाव आने पे वो मानसिक समस्या को जन्म देती है। और उस वक्त हमारे पास बीमारियों को
पैदा होने से रोकने की कोई विधि नहीं होती, बल्कि हमें केवल इलाज करके ही उसको नियंत्रित करने की जो स्थिति है वो पैदा होती है। साथियों, अगर एक बच्चे का जो परवरिश है वो एक प्रभावी ढंग से हो और सभी माता पिता अगर इस चीज़ पे ध्यान दें, भौतिक परवरिश पे नहीं, उसके भावनात्मक, व्यवहारिक और तनाव प्रबंधन पर, तो मेरा मानना है कि बहुत हद तक हम एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएं। साथियों, मन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे पूरे शरीर का। मन ही तय करता है कि आप अपने जीवन में, आपके बच्चे आपके जीवन में कितने प्रभावी और कितने सफल होंगे। आइए हम सब जब इस अनभिज्ञता को दूर करते हैं तो हम सब मिलकर इस दिशा में प्रयास करें। आप अपने स्तर पर भी प्रयास कर सकते हैं, आप अगल बगल के लोगों पर भी प्रयास कर सकते हैं, और हम एक इस तरह से सम्मिलित प्रयास से एक सकारात्मक बदलाव इस समाज में ला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगता है तो लाइक बटन को दबाएं। हमारे एपिसोड्स को अगर आप लाइक करते हैं तो हमारे सब्सक्राइब चैनल बटन को दबाएं, ताकि आपको हमारे एपिसोड्स नियमित रूप से आप देख पाएँ। धन्यवाद आपके बने रहने के लिए। नमस्कार।